हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमने ये ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा कमेंट करके। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उससे रिप्लाई ज़रूर करेंगे। 2 दिन हम कुछ अच्छा वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि एक तो हमारे यहाँ नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ नेट चलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है डाउनलोडिंग वगैरह होने में। और उसके बाद फिर मतलब जैसे कि सबका डाटा नेट बंद हो जाए तो उसके बाद चलता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। और 2 दिन से थोड़ा मतलब मैं हमारे यहाँ ऐसे जान लीजिए कि एक वो होता है ना, एक ग्रहण सा लग गया, किसी की नज़र लग गई हमारे यहाँ पे। बहुत परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है, जान लीजिए। क्योंकि हमारे जो छोटे वाले भैया हैं, मतलब मेरे देवर जी हैं ना, मेरे बड़े वाले देवर जी को तो आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में पहले के। तो और उसके बाद एक वो अद्दू हैं, अपर्णा है उनके पापा, उनका भैया का मतलब एक्सीडेंट हो गया था, परसों हुआ। उनके चाचा ससुर जी हैं तो वो एक्सपायर हो गए थे, तो वो वहाँ पे गए थे। तो अंतिम संस्कार में जा रहे थे तो फिर वहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। चोट वगैरह काफ़ी आई है, लेकिन हाँ ये है कि बस भगवान की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद, यही सब रहा। जान लो बच्चियों की, तीनों बेटियों के भाग्य, और उनसे जो है जान लीजिए कि भैया बिल्कुल सही सलामत है। हमने जब सुना था ना, हमें बिल्कुल एकदम धक्का सा लगा। एक्सीडेंट का नाम सुन के बिल्कुल एक अंदर से डर सा लग जाता है कि मतलब बहुत वो बेकार चीज़ है, बहुत बेकार एक्सीडेंट, बहुत बेकार चीज़ है। उनका सुने उधर उनकी वजह से बड़ी तकलीफ़ हुई, और अभी तो खैर वो ठीक है, आराम है थोड़ा बहुत, लेकिन अब चोट तो आई है। हाथों में बता रही थी चोट आई है। और मेरी देवरानी भी अंदर से काफ़ी टूट गई थी, तो मतलब उनके चाचा भी ख़त्म हो गए थे, और फिर भैया का एक्सीडेंट हो गया उसी टाइम पे। तो वो तो बिल्कुल दुख बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ना हमें समझ ही नहीं आ रहा था मेरे घर में ये क्या हो रहा है। और 2 दिन से आपसे बताएं, 2 दिन से मेरा बाबू है ना, इसको भी फीवर आ रहा है। 2 दिन से इसको बहुत बुखार आ रहा है। मतलब दवा पिलाते हैं, बुखार उतर जाता है, फिर बुखार चढ़ जाता है, असर होने के बाद फिर से बुखार चढ़ जाता है। तो आज भी गए थे डॉक्टर के पास, तो दवा ववा ले आए हैं हॉस्पिटल से। अभी तो आराम है। ये अभी तो आराम है इन्हें थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा मतलब ये था ना, डिस्टर्बनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रहा था। और घर का अगर कोई एक मेंबर भी परेशान हो, दिक्कत में हो ना, तो फिर बाकी सब भी उसी के पीछे परेशान हो जाते हैं। और वो तो मेरे अपने हैं, अपने लोगों में तो तकलीफ होती है। अब प्लस वो थोड़ा मतलब जैसे वही क्या, दोनों देवर है ना, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप ये जान लो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आज तक कभी हमें बुरा नहीं बोला, कोई मतलब बुरा क्या, अच्छे हैं। हमें उन लोगों से उलझे रहते हैं, मतलब क्या होता है ना कि वो होती है ना कि कभी उन भैया से, बड़े वाले भैया से हंसी मजाक होता रहता है, देवर भाभी का जो होता है हंसी मजाक, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छे मस्त मौला इंसान है, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। और ये छोटे वाले भैया हैं ना, ये भी बहुत अच्छे हैं। हम इन दोनों से मस्ती मजाक करते हैं, और उठना मनाना ये सब इन दोनों से करते रहते हैं। इन लोगों को मतलब होता है ना, वही बस मस्ती मजाक, प्यार मोहब्बत वाली बस, और वो नहीं। बहुत अच्छे हैं वो लोग। आप लोग दुआ करिएगा मेरे भैया जल्दी से ठीक हो जाएं, मेरा बाबू भी जल्दी से ठीक हो जाए, तो हम लोग रोज़ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, अच्छे अच्छे वीडियोस बना बना के डालेंगे। भैया बोल रहे हैं आ जाएंगे, लेकिन अभी देखो वो नहीं, तो ये है कि उनके यहाँ तो 13वीं है, फिर ऊपर से मेरी जो वैष्णवी है ना, मेरी वैशु रानी है ना, उसका बर्थडे है कल। आप लोग ढेर सारी विशेष दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कल उसका हैप्पी बर्थडे है। कल वो 2 साल की हो जाएगी, और थर्ड मतलब तीसरे में वो आ जाएगी, और उसका हैप्पी बर्थडे। उसके बाद वो लोग निकल जाएंगे अपने मतलब मायके में जाएंगी, मेरी देवरानी छोटी वाली, और वहाँ लखनऊ जाएगी, फिर अपने मायके जाएगी। अब ये तकलीफ तो होता है ना, मतलब ऐसे। और मैंने उनका तो ये अच्छा रहा, कम से कम उन्होंने माता रानी की कृपा से उनके चाचा जब थे तो वो जाके देख आई थी।
और मेरे चाचा ख़त्म हुए थे तो मैंने उन्हें देख भी नहीं, वो बीमार हुए तो भी मैं नहीं जा पाई थी। मेरे बाबू की तबीयत ख़राब थी, जिस दिन मेरे चाचा एक्सपायर हुए थे उसी दिन सुबह मेरे बाबू को टीवी से मतलब करंट लग गया था उसके तार से, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई थी अपने चाचा को देखने के लिए। मैं लास्ट में भी नहीं देख पाई, और मैसेज तो सुबह 6 बजे ही आ गया था कि छोटे वाले चाचा जी एक्सपायर हो गए। लेकिन मैंने क्या हुआ ना, नवंबर का महीना था, 7 नवंबर, और ऊपर से बाबू की भी तबीयत ख़राब थी, करंट भी लगा था। फिर सुबह झाड़ू पोछा बर्तन यही सब खाना वाना सब काम सारे काम करके दोपहर में 1:30 बजे जब मैं कमरे में आई, और उस टाइम पे जब मैं दोपहर में 1:30 बजे कमरे में आई तो मैंने खाली हुई तो मोबाइल उठाया, फिर मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें मैसेज आया था कि छोटे वाले चाचा एक्सपायर हुए। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर ये होता है ना, मतलब ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, नहीं जा पाई मैं। फिर मेरे पापा जी गए थे, मेरे ससुर जी मेरे पापा जी गए थे वहाँ पे चाचा के यहाँ, और फिर वो आए थे और मैं नहीं जा पाई थी, और मैं अभी तक अपने मायके नहीं जा पाई हूँ। आप ये जान लो 2 साल हो गए, 2000 पिछले साल मतलब ख़त्म हुए थे, 20 में ख़त्म हुए थे वो, 22 चल रहा है, 20 में वो ख़त्म हुए थे। हाँ, मैं नहीं जा पाई मायके, कोई ना कोई कारण आ जाता है। मैं शादी में भी नहीं जा पाई अपने भाई की, क्योंकि बस ऐसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, और जयपुर से फिर मुझे रूम चेंज करना था। मैंने कहा मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं घर जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। मैंने 2-3 रूम देखा तो वो 3500, 4000, 5000, और ऊपर से छोटा छोटा रूम, और दिक्कत बहुत होती थी बच्चे को लेके। ये लोग तो चले जाते थे अपना, और हम अकेले रह जाते थे बाबू के साथ, तो बहुत परेशानी होती थी। इसलिए हम बोले हमें गाँव छोड़ दो, आप चाहे जहाँ कहाँ हो, हमें नहीं दिक्कत, हम चले आए। परेशान कर रखा है मेरा बाबू। और उसके बाद फिर कल मेरी वैश्यु रानी का हैप्पी बर्थडे है। आप लोग ढेर सारी विशेष दीजिएगा, और ढेर सारा अपना आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा मेरी वैष्णवी को, खूब बढ़े खूब बढ़े। हम लोगों के यहाँ की वो गृह लक्ष्मी है, हम मानते हैं, पता है, हम तो दिल से उसे अपनी बेटी भी मानते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उससे। अपने लला मतलब मेरा बेटा है ना, उससे तो करती हूँ, और उससे भी करती हूँ, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी। मैंने मेरे बेटे को ना बचपन में खिला नहीं पाई 6 महीने तक, क्योंकि मेरे घर वाले ही करते थे, फिर वहाँ से आई तो यहाँ वाले करते थे, तो इस वजह से मेरी इसके साथ शायद बॉन्डिंग अच्छी हो नहीं पाई। वैष्णवी उसके साथ मतलब नहीं रह पाए थे, लेकिन फिर भी वो छोटे बच्चों का अट्रैक्शन होता है ना, तो प्यार होता है ना, वो हो ही जाता है, छोटे बच्चों से प्यार हो ही जाता है। और वो आती है ना, पता है आपको, मैं अपने फ्रिज में उसी के लिए टॉफ़ी मंगा के रखती हूँ। वो आती है, वो फ्रिज दिखाती है, ऐसे बोलती है, तो फिर मैं फ्रिज खोल के उसे एक टॉफ़ी देती हूँ। पहले वो मुझे किस्सी देती है, फिर उसके बाद टॉफ़ियाँ लेती है, फिर वो जाती है बाहर। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है। हम आप लोगों को कल उसका बर्थडे का दिखाएंगे। वैसे कुछ हम लोग करेंगे नहीं, बर्थडे में कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि अभी तो उनके चाचा मतलब एक्सपायर हुए हैं, और फिर उनके पापा को मतलब एक्सीडेंट हुआ है। मेरे देवर जी हैं ना, मेरे भैया छोटे वाले, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, तो इस वजह से कुछ खास नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो हमारी लक्ष्मी है तो थोड़ा बहुत वैसे हो जाएगा, टीका वगैरह, बर्थडे नहीं मनाया जाएगा इस बार। मैं जानती हूँ मेरी देवरानी हिम्मत खुद दिखाती है, लेकिन अंदर से वो ऊपर से ना नारियल होता है ना, नारियल, ऊपर से उसकी जटा और खोपड़े वैसे बहुत कड़क है, लेकिन अंदर से दिल से अच्छी है। कहते हैं ना देवरानी जेठानी, लेकिन वो तब भी सही है, सब सही है यार, सब अच्छे, सबका 4 बर्तन है, खटकता रहेगा, सब कुछ होता ही रहता है कहने पर। मेरे लिए सवाल इस वेल है। लेकिन एक चीज़ मेरे अंदर है, मेरे पता नहीं क्यों ना गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आती है ना, मेरे समझ ही नहीं आता, बिना बात के मेरे गुस्सा आती, कोई बात भी ना रहना तो भी मेरे गुस्सा आती रहती है। कोई एक शब्द तो बोल देना तो फिर 4 दिन मेरे दिमाग में घुसता रहता है। खैर, आप लोग अपनी दुआ दीजिएगा कि मेरे भैया ज़रूरी ठीक हो जाए, मेरा बाबू ठीक हो जाए, मेरी वैष्णवी का हैप्पी बर्थडे है, उसे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोगों से मिलते हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोज़ के साथ, प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, आपको वेरी 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 वेरी